बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। क्लास 9 का लेक्चर है। आज एक्सरसाइज है 6.4। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 6.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट तक जो है हमने इसको सॉल्व किया था। आज हमने इससे ऑनवर्ड सॉल्व करना है और इंशाल्लाह 6.5 भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमें ट्राइंगल दिया हुआ है ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, और इसमें हमें एंगल क्यू दिया हुआ है जो कि 90 डिग्री है, एंगल पी 60 डिग्री है और पी क्यू जो है वो 4√2 है। सबसे पहले हम ट्राइंगल को समझते हैं। एक राइट ट्राइंगल है, ये आ गया हमारे पास राइट ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा जी, ये जो साइड है ये हमारे पास P है और इसका जो एंगल हमें गिवन है वो है 60 डिग्री। देन हमें Q दिया हुआ है, तो Q डेफिनेटली ये वाली साइड बन रही है क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमारे पास है 90 डिग्री। ठीक है, और PQ ये साइड है जो कि हमारे पास है 4√2 सेंटीमीटर। अब हमने दो साइडें फाइंड करनी है, एक ये वाली साइड फाइंड करनी है और एक ये वाली साइड फाइंड करनी है और एक हमने एंगल फाइंड करना है जो कि ये वाला है। तो ये जो साइड है ये हमारे पास R है। ठीक है, PQR, ये हमने एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया। अब देखें ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये वाली जो साइड है ये हमारे पास होती है परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हाइपोटेनियस और ये जो साइड है ये है बेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R ये इक्वल है 180 डिग्री के। ठीक है, अब इसमें जो एंगल P है ये हमारे पास 60 डिग्री है प्लस एंगल Q ये हमारे पास 90 डिग्री है प्लस एंगल R ये हमने फाइंड करना है 180। इनको सम करने से ये आ जाएगा 150 और उस तरफ शिफ्ट करेंगे 180 माइनस 150 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये जो एंगल हमारे पास आया है ये आया 30 डिग्री। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर दो एंगल गिवन है तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा के आप तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमने फाइंड करना है, हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी साइड आ जाए तो फिर हम पाइथागोरस फार्मूला लगा के हमने कोई भी हम साइड फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, अगर हम परपेंडिकुलर फाइंड करें तो इसके लिए मैंने आप लोगों को फार्मूले लिखवाए थे साइन थीटा का जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, फिर कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेनियस और फिर टेंजेंट थीटा का जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इन फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए जिसमें ये दोनों साइड्स आ रही है वो वाला फार्मूला हम नहीं लेंगे क्योंकि जाहिर बात है एक फाइंड होगा तो उसकी मदद से हम दूसरा फाइंड करेंगे। अब अगर हम फार्मूला लगाएं कॉस थीटा का, देखिए कॉस थीटा इक्वल है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हमें गिवन है, थीटा भी हमें गिवन है क्योंकि ये दोनों आर्म से हमारे पास आ रहा है तो इसके लिए थीटा 60 डिग्री होगा और हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है तो ये वाला फार्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे आ जाएगा कॉस 60 डिग्री, बेस हमारे पास है 4√2 और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को आप पी आर शो कर ले, हाइपोटेनियस लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से हम cos 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, cos 60 डिग्री ये इक्वल होता है 0.5 के। 0.5 इज इक्वल टू 4√2 बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इधर आ जाएगा और 4.4√2 इसको हम डिवाइड कर लेंगे आंसर से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 8√2। ठीक है जी, अब ये हमारे पास ये जो साइड है ये आ गई है 8√2। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने फार्मूला लगाना है, कौन सा फार्मूला,
हाइपोटेनियस का स्केयर इक्वल होता है बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। हाइपोटेनियस हमारे पास है 8√2 का स्केयर, बेस हमारे पास है 4√2 का स्केयर, और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है तो उसकी जगह पी स्केयर आ जाएगा। 8 का स्केयर आ गया 64, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 का स्केयर 16, ये भी आ जाएगा 2 प्लस पी स्केयर। 64 को 64 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 128, ये आ जाएगा 32 प्लस पी स्केयर, एंड पी स्केयर इज इक्वल टू 128 माइनस 32। इसको हम माइनस करते हैं तो पी स्केयर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 96 के। दोनों के ऊपर रूट अप्लाई करते हैं। 96 का जो रूट होता है वो इक्वल होता है 4√6। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तीन चीजें हमें गिवन थी और तीन चीजें जो है वो हमने फाइंड की है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें पार्ट नंबर 3 दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये आ गया हमारे पास ट्रायंगल। अच्छा जी, अब यहाँ पे एंगल आर, जो कि ये वाला आर्म बन रहा है, ये वाली साइड बन रही है, और ये जो एंगल है ये आपको पता है वर्टिकल है, और परपेंडिकुलर लाइन है, ये डेफिनेटली ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाली साइड हमारे पास P है और ये वाली साइड हमारे पास Q है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन गया हमारा। अब देखिए पी आर साइड जो है वो आपको 8 मीटर गिवन है। ठीक है, ये जो साइड है पी आर ये 8 मीटर है, और आर क्यू ये भी हमारे पास 8 मीटर है। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, देखिए ये 90 डिग्री है, एक हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, दूसरा हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, और तीसरी साइड हमने हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो सबसे पहली चीज, अभी मैंने फार्मूले लिखवाए थे आप लोगों को, साइन थीटा ये तीन रेशोज आ गई हमारे पास। अब देखें, अगर हम साइन का फार्मूला लगाएं तो साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस के। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, लेकिन इसके लिए हमारे पास ये एंगल होना चाहिए। अगर हम कॉस लगाए, कॉस इक्वल होता है कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा इक्वल है बेस बाय हाइपोटेनियस के, तो इसके लिए भी हमारे पास ये वाली साइड होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम टेंजेंट का फार्मूला लगाएं जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों हमारे पास है, एंगल भी हमारे पास है, तो फिर हम फाइंड क्या करें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है, और हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जो कि इक्वल होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है, बेस की जगह 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा 64, ये भी आ जाएगा 64, और अंडर रूट एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 128। मैंने दोनों के ऊपर डायरेक्ट रूट अप्लाई कर दिया। ठीक है, और अंडर रूट 128 जो है ये इक्वल होता है 8 अंडर रूट 2 की, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 8 अंडर रूट 2। देन हमने क्या करना है, ये वाली साइड आ गई है 8 अंडर रूट 2। देन हमने क्या करना है, हमने अब एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखिए हाइपोटेनियस और बेस है हमारे पास, तो इसके लिए हम cos थीटा लगाते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। हमने थीटा फाइंड करना है, cos थीटा इज इक्वल टू, बल्कि इसको हम यूं लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, बेस हमारे पास 8 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 8 अंडर रूट 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये हम फाइंड करते हैं 1 बाय अंडर रूट 2, तो ये हमारे पास इक्वल आता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये एंगल 45 आ गया है, ये आपके पास 90 है, तो यहां से हम क्या करते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इसको हम इक्वल रख लेते हैं 180। ठीक है, एंगल P की जगह हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री,
एंगल क्यू हमने फाइंड करना है और एंगल आर की जगह आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, ये इक्वल आ जाएगा 180 के। एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस, जब ये उस तरफ जाएगा इनको ऐड करेंगे 135 और उस तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 135 ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 45 डिग्री के। तो एंगल क्यों ये इक्वल आता है 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री। देखिए इसमें तीन चीजें गिवन थी और तीन चीजें हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। तो तीनों चीजें फाइंड हो गई है, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाली साइड जो कि हाइपोटेन्यूज साइड थी, हमें गिवन नहीं थी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें इसका पार्ट नंबर 4 देखें। ट्राइंगल है एक, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में जो एंगल x है वो 90 डिग्री है, तो ये वाली जो साइड आएगी हमारे पास ये x आएगी, ठीक है। और y और z, ठीक है, x ये है तो ये हमारे पास y है और ये हमारे पास z है। अब x z जो है ये हमें 8 मीटर गिवन है और जो y z है ये हमें 16 मीटर गिवन है। अब हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है जो कि बेस है। इसी तरह हमने एंगल y और एंगल z ये भी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, सम पीपल हैव वाला, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस के। अब देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 16 है, ये आ जाएगा 1/2 और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5 या 1/2 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये जो एंगल हमारे पास आया है ये आया है 30 डिग्री। अब दूसरी चीज, एंगल हमारे पास आ गया, अब यहां से हम लिखते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z ये इक्वल है 180 के। एंगल x हमारे पास 90 डिग्री है, एंगल y हमने फाइंड करना है और प्लस एंगल z जो है ये 30 डिग्री है, इक्वल आएगा 180 के। एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये प्लस हो गया 120 और उस तरफ जाएगा तो ये माइनस 120 आ जाएगा और ये वाला एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये जो एंगल हमारे पास आया है ये आ गया है 60 डिग्री। अब तीसरी चीज, दो चीजें फाइंड हो गई है, एक ये वाला एंगल आ गया, एक ये वाला एंगल आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसको एंगल जी का भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है, जी का भी नाम दे सकते हैं। अच्छा अब हमने बेस फाइंड करनी है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास है 16 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है, 16 का स्क्वायर आता है 256, ये इस तरफ आ जाएगा -64 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं ये आ जाएगा 192, दोनों के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और b इज इक्वल टू 8√3 जो कि हमारे पास बेस है। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसका रहता है सबसे आखिरी पार्ट। अच्छा जी, इसका सबसे लास्ट पार्ट है इन क्वेश्चंस का। हमें ट्राइंगल एल एम एन दिया हुआ है जिसमें एल एम 10 सेंटीमीटर, एम एन 8 है और एन एल जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, ये वाली साइड हम इसको एम रखते हैं, ठीक है, और ये एम है, एम एन, और ये वाली साइड आ जाएगी एल। अब देखिए ये जो एंगल है ये आप लोगों को पहले से पता है ये 90 डिग्री होता है, राइट ट्राइंगल है, चूंकि यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखिए एल एम 10 सेंटीमीटर है, एल और एम ये 10 सेंटीमीटर है, एम एन ये 8 सेंटीमीटर है और एन एल जो है ये 6 सेंटीमीटर। तो जस्ट हमने फार्मूलाज पुट करने एंगल के लिए, ये वाला एंगल अगर हमने फाइंड करना है तो हम कॉस थीटा का फार्मूला लगाते हैं, कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर
कॉस थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेनियस के, ठीक है। तो बेस हमारे पास 8 है और हाइपोटेनियस हमारे पास 10 है। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8/10। 8/10 आता है 4/5 और शिफ्ट कॉस इनवर्स आंसर करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 36.86 डिग्री, जो कि ये वाली साइड आई है, ठीक है, 36.86 डिग्री। अब हमने एंगल एल फाइंड करना है तो इसके लिए ये दो साइड लेते हैं, साइन थीटा लगाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव, ठीक है, ये 6 है और ये 10 है। 6 डिवाइडेड बाय 10 ये हमारे पास आता है 3/5 एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास आएगा 36.86 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली साइड आई है, ठीक है। और प्लस, बल्कि इसको आप एक दूसरा भी काम कर सकते हैं कि आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, एंगल एम प्लस एंगल एल प्लस एंगल एन ये इक्वल है 180, ठीक है। एंगल एम हमारे पास आया 36.86 डिग्री। ये वाला ये ना करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे ये एंगल जो है इनको सम करने से वापस हमारे पास ये साइड बन ही नहीं रही। प्लस एंगल एल हमने फाइंड करना है और ये साइड हमारे पास 90 है इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनको हम सम करते हैं, 90 प्लस 36.86 तो ये हमारे पास आता है 126.86 और माइनस करेंगे 180 से इसको तो ये आ जाएगा एंगल एल इज इक्वल टू 53.14 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आके ये क्वेश्चन जो है ये एंड हो जाता है और एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास। अच्छा जी, 5 क्वेश्चन जो है इसमें हमें कह रहे हैं कि इफ x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा साइन बीटा, y जो है ये आर कॉस अल्फा कॉस बीटा के इक्वल है और z जो है ये इक्वल है आर साइन अल्फा के, और हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये साइड हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह x की वैल्यू लिखते हैं आर कॉस अल्फा साइन बीटा और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y की जगह y की वैल्यू लगाते हैं आर कॉस अल्फा कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस, और z की जगह हम z की वैल्यू लगाते हैं आर साइन अल्फा का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम क्या करते हैं, यहां देखें साइन कॉस स्क्वायर अल्फा यहां से और कॉस स्क्वायर अल्फा यहां से, साथ में आर स्क्वायर ये कॉमन आता है तो हम आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये जो वैल्यू है पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने बताया था कि ये इक्वल होती है 1 के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। इसमें कॉस स्क्वायर पहले हो साइन स्क्वायर पहले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इसकी जगह 1 आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये इसी तरह आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होने पर और ये वैल्यू भी इसी तरह आ जाएगी। अब यहां से हम आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अंदर आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर अगेन ये 1 के इक्वल आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होने पर आ जाएगा आर स्क्वायर, ये आ गया आंसर। तो यहाँ पे आके जो हमारी एक्सरसाइज है वो एंड हो जाती है। बहुत मैंने कोशिश की है कि इजी मेथड कराऊं और आई थिंक कि जो मैंने मेथड कराए वो बहुत आसान मेथड है, इतने को मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंपल मैंने वैल्यूज पुट किया। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 6.5 स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है।
अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 6.5, ठीक है, ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा जी, एक सबसे बड़ा इशू जो कि मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि क्वेश्चन लिखने में भाई बहुत टाइम लगता है। तो काइंडली जब आप लोग वीडियो देखें तो साथ आप जो है बुक रखें, क्योंकि अब नेक्स्ट जो है ऑनवर्ड मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट डाटा लेके उसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और टाइम इतना होता नहीं है, इसलिए वीडियो जो इतनी लेंथी हो जाती है, और जबकि एक्सरसाइज इसके अंदर पूरी तरह वो कवर नहीं होती। अच्छा जी, क्वेश्चन आपको दिया, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री, the angle of elevation of the top of a tree is 30 degree, find the height of the tree। अच्छा, दो एंगल होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? जब आप नीचे से ऊपर किसी पॉइंट को देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है आपका। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? जब आप ऊपर से नीचे किसी चीज को, किसी क्लिफ पे बैठे हुए, किसी हाइट पे बैठे हुए आप, तो ऊपर से नीचे देखने पर वो जो एंगल है वो आपका डिप्रेशन बन जाता है। अलबत्ता दोनों एंगल सेम होते हैं, चाहे वो एलिवेशन हो या मतलब वैल्यू में सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कह रहे कि एक दरख्त है, ठीक है, और फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, और 20 मीटर के फासले से, 20 मीटर आपको फासला दिया हुआ है फ्रॉम अ ट्री, दरख्त से जो फासला है वो 20 मीटर है। और एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से जब हम देखते हैं दरख्त की ऊंचाई को, तो जो एंगल बन रहा है आपका वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, थीटा जो है वो 30 डिग्री की बना है। बताएं कि दरख्त की हाइट क्या होगी? हाइट को हम एक्स का नाम देते हैं। ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर है और ये जो साइड है ये बेस है। तो इसके अंदर हम देखें तो फार्मूला हमारे पास आता है टेंजेंट थीटा का, ठीक है। टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के, ये आ जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास x है और बेस हमारे पास 20 है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, टेंजेंट 30 फाइंड करते हैं। टेंजेंट 30 जो है ये इक्वल होता है 0.577, ये इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू x, एंड x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 11.547 मीटर, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने जो है डाटा बनाना, डायग्राम बनानी है और उसके अंदर वैल्यूज आपने पुट करनी है, एंड देन वो तीन रेशियोज चलेंगे, या साइन वाला, या कॉस वाला, या टेंजेंट वाला। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज 10√3। एक पोल है और उसका एक शेडो बन रहा है, साया बन रहा है उसका, और लेंथ की जो हाइट है 10 मीटर, हाई पोल वो 10 मीटर है, ठीक है, और जो शेडो है वो है 10√3। आगे लिखा हुआ है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, हमने थीटा फाइंड करना है। अगेन ये वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड बेस है, इसमें भी हमने टेंजेंट का फार्मूला लगाना है। टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, परपेंडिकुलर 10 है और बेस जो है वो 10√3 है, ये कैंसिल हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स जो है, अगर हम इसको फाइंड करें, टेंजेंट इनवर्स 1/√3, तो ये हमारे पास इक्वल आता है 30 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब है ये 30 डिग्री है। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहे हैं द विंडो ऑफ अ रूम इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स जो है वो सेम होती है, ठीक है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल विंडो है हमारे पास, और हर साइड जो है वो 1.6 मीटर है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो, हाइट हमने फाइंड करनी है विंडो की, ये हाइट है, इसको हम h का नाम दे देते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। और हर साइड जो है वो 1.6 है, मतलब ये वाली साइड भी 1.6 मीटर है, ये वाली साइड भी 1.6 मीटर है, और ये वाली साइड भी 1.6 मीटर है। अब देखें,
अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास दो राइट ट्रायंगल बन जाते हैं, एक ये ट्रायंगल बन जाता है कि ये, चाहे आप इससे सॉल्व करें चाहे इससे सॉल्व करें, दोनों का आंसर सिमिलर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, मैं ये वाला ट्रायंगल दे रहा हूं। अब इसमें हमने हाइट फाइंड करनी है। अब ये 1.6, अब देखें इसको हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजारा है, तो 1.6 का जो हाफ होता है वो होता है 0.8। इसका मतलब है ये वाली साइड भी 0.8 है और ये वाली साइड भी 0.8 है। तो इस ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये हमारे पास आ गया हाइपोटेनियस, ये आ गया परपेंडिकुलर, और ये जो साइड है ये हमारे पास है बेस। तो हम फार्मूला लगाते हैं इसके ऊपर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास है 1.6 का स्क्वायर, बेस हमारे पास है 0.8 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2.56, और इसका हमारे पास आ जाएगा 0.64 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको इस तरफ लाके माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने से हमारे पास ये आता है 1.92। देन हम क्या करते हैं, दोनों के ऊपर अंडर रूट लगाते हैं, और 1.92 का जो रूट होता है वो हमारे पास आता है 1.38। इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, 1.38 मीटर। इसका मतलब है कि इसकी जो हाइट है वो 1.38 मीटर है, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज 5 मीटर। एक स्लाइडर है, ठीक है, और उसकी जो हाइट है वो है 5 मीटर। अ गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड, एक बच्ची जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है, बैठी हुई है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज 30 डिग्री। जब वो नीचे देखती है तो उसका जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो बन रहा है 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है, ठीक है, इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। अब इस पे हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। देखिए एक साइड हमें गिवन है और एंगल गिवन है, और ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है। तो ये जो साइड है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये साइड हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस सम पीपल हैव, ये साइन वाला फार्मूला हमारे पास आएगा, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस के। तो ये आएगा साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है और हाइपोटेनियस x है, जबकि साइन 30 0.5 के इक्वल होता है। x इधर आ जाएगा, 5 बाय 0.5 इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 हमें गिवन है, टू पिलर ऑफ इक्वल हाइट stand on either side of a roadway which is 120 meter wide. At a point on the road between pillar, the angle of elevation of the pillar are 60 degree and 30 degree. Find the height of each pillar and position of the point. दो पिलर है, लेट हम कहते हैं कि एक ये पिलर है और दूसरा ये पिलर है, ठीक है। दोनों की जो हाइट है वो सेम है, और हाइट हमें गिवन नहीं है, ठीक है, हाइट हमें नहीं दी हुई, तो हाइट को हम h का ही नाम दे देते हैं। ये भी h है और ये भी h है, बिकॉज दोनों जो है वो सेम हाइट के हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो एंगल दिया हुआ है एक 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री और ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखें, अगर हम इसको x का नाम देते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो है 120 होगा, ठीक है, और इससे हम x माइनस करेंगे। देखिए अगर x हमारे पास 40 है तो ये वाली साइड जो है यानी टोटल 120 है, ठीक है, ये जो टोटल है ये 120 है। तो अब हमें नहीं पता ये साइड कितनी है और ये साइड कितनी है। अब अगर 120 में से अगर हम सपोज करते हैं कि x जो है वो 40 है, तो 120 माइनस x ये हमारे पास आ जाएगा 80। तो 80 प्लस 40 इज इक्वल टू 120। दैट इज वाई के इसको मैंने माइनस कर दिया है। अगर ये x है तो ये 120 माइनस x होगा, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन जाती है, इसको मैं नाम देता हूं A B, ये C है, ठीक है, ये आ गया D
और ये आ गया E। तो बल्कि इसको D का, ठीक है, इसको D का और इसको E का, ताकि सीक्वेंस ही बने। सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल सॉल्व करता हूं। ये सी डी और E यहां पे लिखते हैं सॉल्विंग ट्रायंगल सी डी ई। अब इसमें ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड बेस है, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं, ये वाला ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व कर रहा हूं। तो इसमें हमारे पास टेंजेंट आएगा, और टेंजेंट क्यों आएगा, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस ये दो साइडें हमें है, ठीक है, गिवन है। तो ये आ जाएगा टेंजेंट, और थीटा की जगह में यहाँ पे लिखता हूँ 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास h है और बेस जो है वो हमारे पास x है। टेंजेंट 60 हमारे पास आता है √3, x आके मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू h। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। या आप इसको यो भी कर सकते हैं कि यहां से अगर x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा h बाय √3। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में हमारे पास आएगा टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। परपेंडिकुलर इसमें भी हमारे पास h है, और बेस जो है वो हमारे पास है 120 माइनस x। टेंजेंट 30 जो है वो इक्वल होता है 0.577 के, 0.577। ये दोनों इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे इज इक्वल टू h। h इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 69.28, 69.28x, सॉरी इसमें x नहीं आता, माइनस, और ये आ जाएगा 0.577x, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, अगर हमने h फाइंड करना है तो यहां से हम इस h की ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग वैल्यू ऑफ h। h की वैल्यू यूज करेंगे तो h की जगह ये h की वैल्यू है जो कि अंडर रूट, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ये हमारे पास है √3x, और √3 जो है √3 ये हमारे पास इक्वल होता है 1.73 के। 1.73 x इज इक्वल टू 69.28 माइनस 0.577 x। ये वैल्यू इधर आ जाएगी, इसको माइनस की जगह हम प्लस कर लेंगे 69.28, इसके साथ हम प्लस करेंगे 0.577, तो ये आ जाएगा 2.309 x is equal to 69.28 and x is equal to 69.28 divided by 2.309, 69.28 divided by 2.309, x is equal to 30.00। तो अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है, x हमारे पास इक्वल है 30 के। अब h फाइंड करने के लिए ये वैल्यू हम उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 2, जो कि हमारे पास है h इज इक्वल टू 69.28 माइनस 0.577, और x की जगह हमारे पास आ जाएगा 30। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा h इज इक्वल टू 69.28 माइनस 17.31, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 51.8 मीटर। तो ये h की वैल्यू आ गई है। अब अगर ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है, देखिए हाइट हमारे पास 51.8 आ गई है, ठीक है। अब अगर हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है जो कि है 120 माइनस x, 120 माइनस x की जगह 30 लिख लेंगे, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 90 के। क्लियर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन 6 हमें दिया है और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 120 मीटर। एक टावर है जिसकी हाइट 120 मीटर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स ऑन सेम साइड ऑफ टावर एट वाटर लेवल आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो बोट्स हैं, दो कश्तियां हैं, ठीक है। लेट सपोज ये पहली कश्ती है और ये दूसरी कश्ती है। अब एक बंदा एक हाइट पे बैठा हुआ है जिसकी 120 मीटर हाइट पे यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, और जब वो यहाँ से देखता है तो एक एंगल उसका 60 डिग्री बनता है और दूसरा एंगल उसका 45 डिग्री बनता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बताएं कि दोनों कश्तियों में कितना फासला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपने समझनी है। अच्छा, इसको हम नाम दे देते हैं। इसको मैं ए का नाम देता हूँ, इसको बी का नाम देता हूँ, इसको सी का नाम देता हूँ, और ये जो नया पॉइंट आया हमारे पास इसको मैं डी का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। अब हमें कैसे पता चला ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है? तो ये चीज जो है आपने नोट करनी है। देखिए, जो चीज करीब होती है उसका एंगल बड़ा होता है, ठीक है, और जो चीज दूर होती है आपसे उसका एंगल छोटा होता है। लाइक जैसे आप मिरर के सामने आते हैं तो आपको अपना मुंह जो है वो बड़ा नजर आता है, तो उसकी वजह ये कि आपका एंगल मिरर के साथ बड़ा बनता है। और जब आप दूर जाते हैं तो आपको अपना आप छोटा नजर आता है, अपना मुंह छोटा नजर आता है, जैसे जहाज को हम देखते हैं वगैरह वगैरह। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो दूर होने पर जो एंगल है वो छोटा हो जाता है, तो इसलिए ये वाला एंगल 45 है, कश्ती दूर है, ये करीब है, इसका एंगल 60 है। सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें भी हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ट्राइंगल ये हमारे पास है BCD, ट्राइंगल BCD। तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 120 है और बेस हमारे पास y है, और ये हमारे पास आ रहा है √3। टेंजेंट 60 जो है ये √3 के इक्वल होता है। y की वैल्यू इधर आ जाएगी और ये आएगा 120 बाय √3। अगर हम 120 √3 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 69.20 मीटर। अब हम सॉल्व करते हैं ट्राइंगल ABC। अब इस पूरे ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। अगेन ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये वाली साइड परपेंडिकुलर और ये पूरी साइड जो है ये हमारे पास बेस है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं टेंजेंट ये आ जाएगा 45 डिग्री, परपेंडिकुलर अगेन 120 है और बेस हमारे पास आ जाएगा। अब देखें इसमें से हम क्या कर रहे हैं जी, हम इसको माइनस करेंगे। चलिए पहले इसका आंसर निकालते हैं फिर माइनस करते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। ये दोनों साइडें जो है ये पूरी बेस है तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंट 45 1 के इक्वल होता है 120 बाय x प्लस वाई, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग वैल्यू ऑफ y, हम y की वैल्यू को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। x प्लस वाई की जगह हमारे पास आ जाएगा 69.20 इज इक्वल टू 120 एंड x इज इक्वल टू 120, उस तरफ जाएगी वैल्यू माइनस 69.20 एंड ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, इनको माइनस करने पर 50.8 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में आपको डाटा दिया कि टू मैन ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्री आर इन लाइन विद इट, दे ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक दरख्त है, दो बंदे ऑपोजिट साइड पे खड़े हुए, एक इधर एक इधर। एक के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है और एक के साथ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। The height of the tree is 15 मीटर। दरख्त की जो हाइट है वो 15 मीटर है। तो बताएं
कि इनमें कितना फासला है, तो ये हमारे पास x आ गया, ये हमारे पास y है, ये a है, ये b है, ये c है, और इसको हम d का नाम दे देते हैं। अब देखिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल के लिए भी, इस ट्राइंगल के लिए भी। ये आ गया हाइपोटेनियस, ये आ गया हाइपोटेनियस, और ये साइड आ गई है बेस। इसके लिए भी बेस है और इसके लिए भी बेस है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, टेकिंग ट्राइंगल ABD। ABD ट्राइंगल लेंगे तो इसमें हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 15 है, और बेस हमारे पास है x, और टेंजेंट 30 इक्वल होता है 0.577 के, ठीक है, 15 बाय x, एंड x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 0.577 इक्वल्स टू 25.9 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 26 मीटर। अब इसी तरह जो दूसरी साइड है तो वो हमारे पास है टेंजेंट 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इसके लिए भी 15 है, और बेस हमारे पास y है, और टेंजेंट 60 इक्वल होता है 1.73 के, इज इक्वल टू 15 बाय y इज इक्वल टू 15 बाय 1.73, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 8.66 मीटर, 8.66 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है कि इनमें फासला कितना है। अब देखें, फ्रॉम A टू C, फ्रॉम पॉइंट A टू C वी हैव x प्लस वाई। तो x का आंसर हमारे पास आया है 26 प्लस y का आंसर आया है 8.66 विच इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख रहा हूं 26 और 8 34.66, ठीक है, मीटर। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया इसका। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहे कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री, एक दरख्त है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक दरख्त है, जब आप इस दरख्त से देखते हैं बिल्डिंग की हाइट को, ठीक है, तो आपके पास जो एंगल बन रहा है वो 30, और जब नीचे देखते तो 45। इसमें पहले टॉप दिया हुआ है तो इसके पहले वाला 30 है, और सेकंड बॉटम दिया हुआ है तो इसलिए ये 45 है, ठीक है। तो बिल्डिंग के साथ ये जो एंगल है ये आपका बन रहा है 45 डिग्री, और जो हाइट है यहां पे, ठीक है, ये वाला जो एंगल आपका बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द ट्री इज 12 मीटर, दरख्त की जो हाइट है ये 12 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड बिल्डिंग, और हमने ये डिस्टेंस जो है ये भी फाइंड करना है। तो इसको हम x का नाम देते हैं, और इसको अब देखें, ये जो है ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, ठीक है। तो अगर ये वाली साइड 12 है तो ये साइड और ये साइड सिमिलर है, ये वाली साइड भी 12 होगी। अब देखिए इसी तरह ये x है तो ये वाली जो साइड है ये भी हमारे पास x होगी, और ये वाली साइड हमने फाइंड करनी, इसको हम y का नाम देते हैं। सबसे अव्वल हम क्या करते हैं, अच्छा ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर, ये हमारे पास आ गया बेस, और यहाँ पे और एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये, ठीक है। इसी तरह ये वाली साइड हमारे पास आ गई है परपेंडिकुलर, और ये जो साइड है ये हमारे पास है बेस। देखिए यहाँ भी x बेस है, यहाँ भी x बेस है, ठीक है। अब सबसे पहले अच्छा इसको हम नाम देते हैं, ये A है, इसको हम B का नाम देते हैं, इसको हम C का नाम देते हैं, इसको हम D का नाम देते हैं, इसको हम E का नाम देते हैं। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ADE, ये वाला ट्राइंगल मैं सॉल्व करता हूं। यहां पे लिखते हैं सॉल्विंग ट्राइंगल AD एंड E। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास, अब देखिए अगेन दो साइडें टेंजेंट ही आएगा हमारे पास, क्योंकि परपेंडिकुलर है और बेस है, ठीक है। हमने ये फाइंड करना ना, आपको पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग टू ट्री, यानी बिल्डिंग से दरख्त तक कितना डिस्टेंस बन रहा है ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है।
तो टेंजेंट थीटा की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 45 डिग्री और परपेंडिकुलर 12 है और बेस हमारे पास x है। टेंजेंट 45 1 के इक्वल होता है, तो 12/x और x इज इक्वल टू 12 मीटर, जो कि हमारे पास आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, x का आंसर आया हमारे पास, x हमारे पास 12 है। अब देखिए अगर ये 12 है तो ये भी हमारे पास 12 आ गया। अब ये वाली साइड भी हमारे पास 12 मीटर है। अब हमने फाइंड करना है y को, तो हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, टेकिंग ट्राइंगल BCD। इसमें हमारे पास टेंजेंट ये आ जाएगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास y है और बेस हमारे पास x है। टेंजेंट 30 जो है इक्वल होता है 0.577 के। y हमने फाइंड करना है और x की वैल्यू हमारे पास 12 मीटर है, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई पहले से। या कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 0.577 एंड y का आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.928 मीटर। अब टोटल हाइट जो है ये वाली साइड, यहां पे हम लिखते हैं टोटल हाइट इज इक्वल टू, यानी ये हमारे पास इक्वल होगा AB प्लस BC। तो AB हमें पहले से गिवन है 12 है और BC जो है ये हमने फाइंड किया 6.928, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.928 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 19 मीटर। ये आ गया आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, एक पॉइंट ए है जिसका टोटल डिस्टेंस 200 मीटर है, 200 मीटर डिस्टेंस है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज अल्फा। यहां से जो टावर का जो एंगल है वो अल्फा है। ठीक है, देयर इज अनदर पॉइंट बी 80 मीटर नियर टू द टावर। एक और पॉइंट है जो कि पॉइंट बी है, ठीक है, ये वाला, और इसका जो एंगल है और ये 80 मीटर है। ठीक है, ये जो साइड है ये हमारे पास 80 मीटर है। अब देखिए अगर ये 80 है, टोटल 200 है, टोटल जो है वो 200 है। ये अगर 80 मीटर है तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। 80 प्लस 120 दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा। ठीक है, और इफ टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2/5, टेंजेंट अल्फा इक्वल दिया हुआ है 2/5 के, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर हमने फाइंड करनी है। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ बीटा, और ये जो एंगल है ये भी हमने फाइंड करना है। तो ये A है, ये B है, इसको हम C का और इसको हम D का नाम देते हैं। सबसे पहले देखें टेंजेंट अल्फा अगर इसके लिए हम करेंगे पूरे ट्रायंगल के लिए, तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा H और बेस जो टोटल है, तो टोटल मैंने यहाँ पे एरो लगाया, मेंशन किया, जो कि 200 की इक्वल है। और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 2/5 इज इक्वल टू H/200। 5 1s are 5 4s are 20, 2/1 is equal to H/40 and H is equal to 80 मीटर। तो हाइट जो है ये हमारे पास आ गई है 80 मीटर। ठीक है, अब दूसरी चीज हमने फाइंड करना है इसका एंगल। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करना है बीटा। तो बीटा के लिए यहां पे हम लिखते हैं फॉर बीटा, तो यह आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 80 है और बेस जो है ये हमारे पास 120 है, और बीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स, 0 0 से कट जाएगा, 4 2s are 4 3s are, ये आ जाएगा 2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू, ये आ रहा है 33.69 डिग्री। अच्छा जी, सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में हमें डाटा दिया कि अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस दैट इज 206.6 मीटर हाई। एक लाइट हाउस है जिसकी जो हाइट है वो 206.6 मीटर है। इट्स टेक्स 120 सेकेंड। टाइम जो हमें दिया है वो दिया है 120 सेकेंड
to change the angle of elevation to the top of the lighthouse from 60 डिग्री to 45 डिग्री। दो एंगल हमें गिवन है, एक 60 डिग्री है और एक जो है एक 60 डिग्री है और एक 45 डिग्री है, ठीक है। और हमें बताया कि फाइंड स्पीड, स्पीड हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए स्पीड जो है ये इक्वल होता है डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो कि इसका फार्मूला है। तो हम इसको नाम देते हैं ट्रायंगल को। ये हमारे पास साइड ए है, ये बी है और ये साइड सी है। तो सबसे पहले देखिए ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल बी सी डी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्विंग ट्रायंगल बी सी डी। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा हमारे पास आएगा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर टू 206.6 है और बेस हमारे पास y है एंड y इज इक्वल टू 206.6 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 60 इक्वल होता है 1.73 के एंड y इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लें तो इसका आंसर हमारे पास आता है 119.28 मीटर। अब हम सॉल्व करते हैं टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ट्रायंगल ए बी सी। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारे पास अगेन 206.6 आ जाएगा और बेस आ जाएगी x प्लस वाई, ये 1 के इक्वल होता है और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन हमारे पास x प्लस वाई आएगा 206.6 यूजिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो x इज इक्वल टू 206.6 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 206.6 माइनस y की जगह हमारे पास आ जाएगा 119.28 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आ रहा है 87.32 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस आया है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं स्पीड का। स्पीड इक्वल है डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास 87.32 मीटर है, मल्टीप्लाई टाइम हमें गिवन है 120 और ये आएगा हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करने पर 104। सॉरी भाई, मैंने ना फार्मूला जो है वो गलत लगा लिया। ये डिस्टेंस स्पीड इक्वल है डिस्टेंस बाय टाइम के, ठीक है। ये आता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास 87.32 और टाइम हमारे पास है 120 और स्पीड इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करने पर 0.727 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसलिए आया है क्योंकि डिस्टेंस हमें मीटर में दिया हुआ है और टाइम जो है वो हमें सेकंड में दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये आगे हमारा आंसर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आगे हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कवर हो गई है। वीडियो काफी लेंथी हो गई है, तो काइंडली वीडियो जो है वो पूरी देखा करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें इसको, ठीक है। और कमेंट करें, ठीक है, कमेंट लाजमी करें अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास इस यूनिट में एक एक्सरसाइज रह गई, एक्सरसाइज 6.5। उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट लेक्चर हम उसको सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।